सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु आपके बीच में जो वचन लेके आए हैं। धर्मशास्त्र बाइबल इस प्रकार कहती है, जो आज संसार में कितने लोग वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। आज दुनिया में विडंबना है मेरे प्रियो, कितने लोगों के पास में क्या नहीं है, जवाब देने को नहीं है। बाइबल कहती है, धर्मशास्त्र भजन संहिता में उसका 2 का 1 पद जिस प्रकार कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। आज दुनिया में देखना मेरे प्रियो, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, लोग आज मसीह जीवन में लोगों को पूछते हैं, एक सवाल है परमेश्वर का वचन के लिए। अन्य जाति के लोग पूछते हैं, हमारा परमेश्वर तो दिखता है, देखने में आता है, मनुष्य ने बनाए हुए चीजों को आराधना करते हैं, परंतु एक सवाल मसीह लोगों के बीच में पूछते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहां है। मेरे प्रियो, हमसे कितने लोग सवाल करते हैं, तुम्हारे यीशु मसीह को वही है जो लकड़ी पे टंगे हुए हैं, सूली पे टंगे हुए हैं, आपके ऐसे परमेश्वर ऐसे आपके प्रभु को आपको ऐसे कैसे दुख सहा। लोग बागों को सवाल, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं। कम से कम हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर हमें देखने में आते हैं और हम सेवा करते हैं। तुम्हारे तो क्रूस पे चढ़े हैं, अभी तक उतरे नहीं है। ऐसे कौन से बुरे कार्य किए जो उनको इतनी खतरनाक सजा मिली। लोगों के मन में सवाल है मेरे प्रियो। दुनिया इसी उनको देख के कि इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है, और मृत्यु को देख के लोगों का मन जो है कतरा जाता है। ये अपने आप को नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे। सवाल मेरे प्रियो गहरा विषय है। परमेश्वर ने इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। और धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं कि ये एक कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में आएंगे और इस तरह के वो जीवन जिएंगे, मानव जाति के पापों के लिए इस दुनिया के अंदर क्या करेंगे, सूली पे चढ़ाए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए। निष्कलंक थे, निष्कलंक परमेश्वर का मेमना। मेरे प्रियो, आज दुनिया में परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए हम क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं। पर धर्मशास्त्र में कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए, सारे मानव जाति के लिए क्या कर गए, सूली पे चढ़ गए। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है, और उनके मारे जाने से हमको उद्धार मिला है, हमारे पापों से छुटकारा मिला है। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी के बीच में और किसी दूसरे के नाम में क्या नहीं है, उद्धार भी नहीं है, पापों से क्षमा नहीं है, क्योंकि निष्कलंक मेमना इस दुनिया के पापों को लेके चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे प्रियो, उनको मरना भी बहुत जरूरी था और गाड़े गए,
और आज भी वो जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए क्योंकि वो जीवते परमेश्वर हैं और एक जगह में रहते, शारीरिक रूप में एक जगह में रहते तो एक ही जगह रहते, परंतु आज वो आत्मा में है, इसलिए सारी दुनिया उनकी आराधना करती है और उनको पुकारते हैं पुकारने वाले, तो उनको जवाब भी मिलता है। तो सारी दुनिया में पवित्र आत्मा के रूप में हर जगह उपस्थित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, जाति जाति के लोग आज दुनिया के अंदर बहुत से हुल्लड़ मचाते हैं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारे भगवान देखने में आते हैं, पर तुम्हारे तो अभी भी क्या है, सूली पे चढ़ाए गए हैं। मेरे प्रियो, वो सूली पे चढ़ा हुआ एक दृश्य देखो, सारे मानव जाति के इतने घिनौने पाप हो गए थे जो हमको और आपको सूली पे चढ़ना था, पर परमेश्वर का प्रिय पुत्र इस दुनिया के पापों को लेकर सूली पे चढ़ गया। आज दुनिया में मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए अपने पापों से परमेश्वर आज भी छुड़ाना चाहता है। तो परमेश्वर आप और हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ गए मेरे प्रियो, और वो आज जीवित परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने कहा, पुकारो, पुकार के तो देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूं। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने जो चाहा इस दुनिया के अंदर वो किया है। ये परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन को और भी हम उसको देखेंगे। इसका निर्गमन 35 का 34 का 8वां पद में हम क्या बोलता है, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और भी हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। निर्गमन 34 का 8 में कहता है, तब यहोवा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। मेरे प्रियो, मूसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, ये लोग हठीले और पापी तो हैं, परंतु तू मुझे अपने निज भाग करके मुझे ग्रहण कर। उस ऊपर 7वें पद में कहता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर क्या करता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला, अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर अधर्म और पाप को क्या करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अधर्म और पाप को क्षमा करने वाला है। उसने जो चाहा वो किया है मेरे परमेश्वर। सारे मानव जाति के पापों को सूली पे लेके और चढ़ गया। आज भी वो सारी मानव जाति के लिए, पापों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। यदि एक पापी अपना मन को फिराएगा, परमेश्वर उनको क्षमा करने की ताकत रहता है। और प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन कहता है, जाति जातियों को पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे।